जहां वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और चंबल नदी से अवैध रेत का परिवहन करते हुए वन अमले ने ट्रक को पकड़ा। चालक ने भी बताया है कि ट्रक बंकू कंसाना का है। ये भी बता दें कि बंकू कंसाना कृषि मंत्री ऐंदन सिंह कंसाना के बेटे हैं। इधर जब्ती के बाद वन विभाग की टीम ने ट्रक को पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि पुलिस लाइन के प्रभारी ने ट्रक लेने से मना कर दिया। चूंकि अवैध रेत परिवहन में मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, इसलिए सियासत और तेज हो गई। काय का ट्रक है जी? कहाँ से लाए इस ट्रक को? कहाँ ले जा रहे थे? मुगावली प्लांट। काय का प्लांट है जी? रोड वाले का प्लांट, उसमें डाले थे। कौन का ट्रक है ये? किसका है? कौन है बंकू? नेताजी की वहाँ है। कौन से नेताजी? मंत्री साहब कौन से मंत्री के? ऐंदन सिंह कंसाना जी के। उनके लड़के हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि ट्रक को चलाओ? मैंने चला रहे। तो एक दिन में कितने चक्कर लगाते हो? रात को कौन से घाट से लेके आए थे इसको? तोड़ के रात। कौन सी नदी का रेत है इसमें? चंबल का ही है। और चलिए आपको बताते हैं, इस मंत्री के बेटे का नाम अवैध रेत परिवहन में सामने आया है। उनसे कुछ दिन पहले ही रेत माफिया को पेट माफिया बताया था। जी हां, कृषि मंत्री ऐंदन सिंह कंसाना ने रेत माफिया को पेट माफिया भी कहा था और ये कहा था कि सब पेट पालने के लिए काम करते हैं। आइए मंत्री जी के उस बयान को भी आपको सुनाते हैं। कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करे। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कोई रेत माफिया पे हमला किया, मारपीट करी, तो आपको क्या लगता है कि वो साधारण लोग थे? नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए, इसके पहले मुरैना में इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं। रेत माफिया जिस तरह से सक्रिय रहे, वन विभाग लाता है उन्हें पकड़ पकड़ के, लेकिन एक के बाद एक वो खुद ही छूट जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। अब जिस तरह का ये मामला सामने आया, कृषि मंत्री ऐंदन सिंह के बेटे का नाम इसमें आ रहा है, कितनी सच्चाई है और क्या प्रूफ है इस बात के? देखिए, बहुत साफ तौर पे अगर हम देखें तो जिस तरह से ऐंदन सिंह कंसाना के बेटे का नाम सामने आया है, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि पूरे मध्य प्रदेश में सियासी बड़े चेहरे किस तरह से अवैध उत्खनन में शामिल है। और ये किसी एक नदी की बात नहीं है। हम नर्मदा को माँ कहते हैं, नर्मदा से उत्खनन हो रहा है। चंबल को कहते हैं कि हमारा गर्व है, चंबल से उत्खनन हो रहा है। सोन की यही हालत है, केन की यही हालत है, बेतवा की यही हालत है। बड़ी बात यह है कि खुद थोड़े दिन पहले जब विधानसभा में हमारी बात हुई थी ऐंदन सिंह कंसाना से, जिस तरह से वो पक्ष ले रहे थे रेत माफिया का, उस रेत माफिया का पक्ष ले रहे थे जो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करके, धक्का मुक्की करके भाग गया था। तब भी उन्होंने बड़ा जायज ठहराया था इस पूरी घटना को और कहा था कि रेत का कोई माफिया नहीं है, तो पेट माफिया सब पेट पालने के लिए कर रहे हैं। अब चूंकि सीधे सीधे कनेक्शन उनके पुत्र से जुड़ गया है, तो अब समझ में आता है कि क्यों वो इस तरह का बयान दे रहे थे। और निश्चित रूप से चूंकि वो घटना भी मुरैना के अम्बा की थी, तो ऐंदन सिंह कंसाना की जो अगर बात करें रेत माफिया को लेके जो जायजता ठहराने की कोशिश थी, वो अब सामने आ गई है। पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि किस तरह से खुद कंसाना ने कहीं ना कहीं रेत माफिया का नहीं, शायद अपने बेटे का पक्ष लिया था। बेटे का नाम साफ साफ ड्राइवर। अनुराग, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता के मिश्रा जी जुड़ गए। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से बंकू कंसाना का एक ट्रक बताया जा रहा है, मुरैना से एक ट्रक बरामद होता है जिसमें कृषि मंत्री का नाम इसमें जोड़ा गया है कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? देखिएगा, जो तस्वीर सामने आई है, मैं तो ऐंदन सिंह कंसाना जी के राजनैतिक साहस को सलाम करना चाहूंगा कि मोहन यादव जी की सरकार में वो ही एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो करते हैं उसको स्वीकार करते हैं। उन्होंने पेट माफिया शब्द इजाद किया इस मध्य प्रदेश में, और 2 दिन बाद ही ईश्वरीय कृपा ऐसी हुई कि पेट माफिया कौन है वो सामने आ चुका। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को चाहिए कि वो अपने मंत्रिमंडल में किन किन पेट माफियाओं को पाले हुए हैं, मुख्यमंत्री जी क्या एक्शन करते हैं। इससे बड़ा परिणाम या प्रमाण इस भ्रष्टाचार के शासन में कोई हो ही नहीं सकता है, जो कंसाना जी ने साबित किया है। और ये कंसाना जी वही हैं जिन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो देश प्रेम या जनता के प्रति लॉयल नहीं है,
इसी की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने इस तरह के धंधे करना है और पेट माफियाओं का संरक्षण बनना है। मिश्रा जी, जिस तरह से लगातार ये मुरैना में मामले सामने आते रहे और कई बार देखा है कि रसूखदार के चक्कर में छोड़ भी दिए जाते हैं, अब क्या कुछ होना चाहिए इस मामले को में? पूरा विवेक, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले भ्रष्टाचार को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में निर्णय है, जो प्रदेश की जनता को बार बार कहते हैं कि मेरी सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर, माफियाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस होगा, करप्शन को लेकर हमारी गारंटी है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो जब लूट मंत्रिमंडल के साथी ही कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी की, तो अब आप बताइए इससे दयनीय और विभत्स स्थिति इस प्रदेश में क्या हो सकती है। बिल्कुल इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हाल ही में कहा कि पेट माफिया हैं और रोजगार के लिए उन्हें ये सब काम करना पड़ता है, तो क्या समझते हैं आप कि वो जानबूझकर इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं? मैं तो आपकी बात को और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आप चंबल के साइड में जाकर अपनी एजेंसी या अपना स्टिंग ऑपरेशन की जो स्ट्रॉन्ग टीम है उसको आप लगा दीजिए। यदि उन्होंने ज्यादा ही सक्रिय पार्ट निभाया तो वो लोग जिंदच कर नहीं आएंगे। ये लोग मरवा भी देते हैं। अभी 2-4 दिन पहले जो पुलिस पर घर पर हमला करने के 9 लोग 3 गाड़ियों में आए थे, पुलिस भागती हुई दिखाई दी, एसएफ के 2 जवान, वो कौन थे? किनकी गाड़ियों में चंबल के आसपास नंबर नहीं है और किन किन गाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं, वो गाड़ियां कैसे अवैध उत्खनन कर रही हैं, वहां मार डालते हैं। यदि 2-1 बार आपने यदि उनको ओवरटेक किया तो वो समझ जाते हैं कि पुलिस के या अन्य खनन विभाग के कर्मचारी होंगे, कुचल देते हैं पिछले पहिए से उनको। इतना साहस है उन लोगों का। जी तो मिश्रा जी, कई घटनाएं तो अब तक हो चुकी है, हमने देखा पुलिसकर्मी भी कई बार घायल हो चुके हैं, लेकिन अब पार्टी इस मामले को लेकर क्या कुछ करने वाली? कांग्रेस पार्टी तो बार बार कहती है, जब आपको ध्यान होगा कि आईपीएस नरेंद्र प्रसाद जी की हत्या हुई थी, माफियाओं ने हत्या की थी इसी मुरैना जिले में। उनकी पत्नी मध्य प्रदेश छोड़कर कैडर चेंज करा लिया था उन्होंने, जो आज शायद मुझे जो जानकारी लगी कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी उनके स्टाफ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो जब आईपीएस यहाँ सुरक्षित नहीं है, खनन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, उन्हें पकड़ने वाली पुलिस सुरक्षित नहीं है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इस प्रदेश में राम राज्य है, यहाँ गुंडों का राज्य है और गुंडे सरकार के लोग गुंडागिरी कर रहे हैं, जिसके उदाहरण ऐदल सिंह कंसाना जी है। जी तो कृषि मंत्री ऐदल सिंह के बेटे हैं बंकू कंसाना, उसका जिक्र किया गया है, नाम लिया गया है। हालांकि कितनी सत्यता है फिलहाल तो देखना होगा, लेकिन मिश्रा जी इस पूरे मैटर को अगर देखें तो समझे काफी दिनों से चल रहा था, अब इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। काफी दिनों से नहीं मैम, काफी सालों से चल रहा है और सरकार के संरक्षण में चल रहा है। माफिया यहाँ समानांतर सरकार चला रहे हैं, चाहे वो जमीन माफिया हो, रेत माफिया हो, नर्मदा के सीने को चीरते हुए मध्य प्रदेश के लोगों की आंखों को नहीं दिख रहा है क्या? मगर मुखिया ही इनके इन्वॉल्व होते हैं। जी सैया भाई कोतवाल तो डर का है का। जी मिश्रा जी, हम जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से कृषि मंत्री के बेटे का नाम सामने आ रहा है, अवैध रेत खनन से जुड़ा ये मामला है मुरैना में, क्या कुछ कहेंगे आप? घटना की कार्रवाई होगी। घटना कोई अगर अवैध कृत्य करता पाया जाए तो वो कितना प्रभावशाली व्यक्ति है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ इस मामले में भी लेटेस्ट अपडेट ये है कि समान तरह की कार्रवाई होने का काम हो चुका है। जी क्या कुछ होना चाहिए सिसोदिया जी? आप कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार के कोई कृत्य अगर होते तो उसमें विभिन्न मायने के जो है जुर्माना इत्यादि का प्रावधान है, वो सब होना चाहिए। कृषि मंत्री ने हाल ही में कहा था कि ये पेट माफिया जो है वो यहाँ पर सक्रिय हैं और पेट पालने के लिए, रोजगार करने के लिए वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये बात सही है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए कई प्रकार की मजदूरी इत्यादि का काम भी करते हैं। कृषि कृषक जो होते हैं उनके भी संसाधन रहते हैं, वो संसाधनों का वो समय समय पे इस प्रकार से उपयोग कर लेते हैं। पर उसका लीगल तरीके से माइनिंग एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होना चाहिए और माइनिंग के नियमों का पालन करते हुए। ठीक है मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं राजपाल जी को?
राज्यपाल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और बेदाग व्यक्ति हैं आज तक के राजनीतिक जीवन में। उनकी मजबूरी है यह कहना। राज्यपाल जी मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि सामान्य व्यक्ति यदि कोई करता है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है, जिसे मैं भी स्वीकार करता हूँ और आप भी कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब सरकार इस तरह के पेट माफिया के रूप में सामने आई है तो कानूनी कार्रवाई तो बाद में होगी। पहले आपके उज्जैन के ही निर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सहयोगियों के विरुद्ध क्या दिखाई देने वाली कार्रवाई करेंगे, महत्वपूर्ण वो है। सामान्य व्यक्ति के लिए तो कोर्ट है, और जो व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं जी राजपाल जी, वो लोग असामान्य व्यक्ति। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजपाल जी। जी जी, देखिए सामान्य असामान्य कुछ नहीं होता है और कानून सबके लिए एक समान है। सरकार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पे चलने वाली सरकार है, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई अपराध बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पे कानूनन कार्रवाई होगी और कानून सबके लिए समान है। कोई कितना भी प्रभावशाली हो, कोई कितना भी सामान्य हो, सबके लिए अपराधी अपराधी है। उनको सबको उनके तहत कार्रवाई करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो बिल्कुल प्रभावशाली हो या अप्रभावशाली देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। सिसोदिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अवैध रेत परिवहन से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया, मुरैना से ये अहम खबर सामने आई है जब लगातार इस इलाके में सक्रिय हैं रेत माफिया। और ये जानकारी मिली है कि कृषि मंत्री कंसाना ने कुछ दिन पहले ही रेत माफिया को पेट माफिया कहा था और चंबल में रोजगार नहीं है, इसलिए गरीब लोग रेत मिट्टी का ये कारोबार कर रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को अगर देखें तो मुरैना में वन विभाग की टीम ने जिस तरह से आधी रात को चंबल नदी से अवैध खनन की रेत लेकर जा रहे एक ट्रक को पकड़ा और फिर ड्राइवर से जब पूछताछ की जाती है तो वो नाम लेता है कि ट्रक मंत्री जी यानी कि ऐंदल सिंह कंसाना के बेटे बंकू कंसाना का बताया जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो चुकी है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है।